शुरू करें। नमस्कार। आज मुझे इस बात की बहुत ही बड़ी प्रसन्नता है कि स्वदेशी जागरण मंच के देश भर के सभी कार्यकर्ता बंधुओं से तकनीकी माध्यम से संवाद कर रहा हूँ। सौभाग्य भी है कि दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जो स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक थे, हम लोगों के संरक्षक थे, जिनके मार्गदर्शन में स्वदेशी आंदोलन आज़ादी के बाद प्रारंभ हुआ था, उनकी जन्म शताब्दी भी मनाई जा रही है। आज जिन परिस्थितियों में मैं संवाद कर रहा हूँ, दुनिया में एक विकट परिस्थिति है। स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना ऐसी ही विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दत्तोपंत जी ने की थी। अर्थ ही सब कुछ है और अर्थ के लिए प्रकृति का शोषण होना, प्रकृति के साथ अत्याचार करना और विकास के नाम पर प्रकृति के साथ अत्याचार करना, असंतुलित विकास करना, ये घटना जो है और इस तरह के कार्य जो हैं हमारे स्वदेशी आंदोलन के हिस्सा थे। दत्तोपंत जी बार बार इस बात को कहते थे कि भारतीय स्वदेशी दर्शन दुनिया को कल्याणकारी संदेश देते और स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी जागरण मंच ने दुनिया को ये संदेश देने का दत्तोपंत जी के नेतृत्व में काम किया है कि भारतीय स्वदेशी दर्शन ही दुनिया के कल्याण के लिए आवश्यक है। आज कोरोना के इस महामारी में यह बात सामने आई है दुनिया को कि भारतीय स्वदेशी दर्शन जो विश्व कल्याण के लिए है, ब्रह्मांड कल्याण के लिए है, आज दुनिया के लिए आवश्यक है। मुझे याद है जब उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रहे थे इंदिरा गांधी, जब बैंकों का राष्ट्रीय कर रहे थे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए, तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि ये राष्ट्रीयकरण भविष्य में देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ये राष्ट्रीयकरण नहीं है, एक तरह से देश के लिए और राष्ट्रीयकरण कार्य है। और उस समय ने दत्तोपंत जी ने एक सूत्र दिया था, उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं, उद्योग का मजदूरीकरण, मजदूर का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र का उद्योगीकरण। अगर वर्तमान में उद्योग का मजदूरीकरण हुआ होता, मजदूर का राष्ट्रीयकरण हुआ होता, तो आज कोरोना के इस महामारी के अवसर पर जो करोड़ों मजदूर पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसी विकट स्थिति पैदा नहीं होती, क्योंकि उद्योग में उनकी भागीदारी होती। और ठेंगड़ी जी ने इस बात को कहा था कि राष्ट्र का उद्योगीकरण, उद्योग का मजदूरीकरण और मजदूरों का राष्ट्रीयकरण। मजदूरों का राष्ट्रीयकरण होगा तो मजदूर उत्पादन में अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझेगा। उद्योग का मजदूरीकरण होगा तो उद्योग के लाभ मजदूरों के लिए है, मजदूर भी उस उद्योग को अपना समझेगा। वो चाहे सरकारी उद्योग हो, चाहे व्यक्तिगत उद्योग हो, दोनों उद्योग में मजदूरों को उसके लाभ का लाभांश प्राप्त होगा। मजदूर का श्रम उसकी पूंजी होगी और पूंजीपतियों की पूंजी उसकी पूंजी होगी, दोनों की साझेदारी होगी। पूंजी की साझेदारी श्रम के साथ होगी। और इसी बात को उद्धृत करते हुए दत्तोपंत जी ने कहा था, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं, राष्ट्र का उद्योगीकरण, उद्योग का मजदूरीकरण और मजदूर का राष्ट्रीयकरण। इस प्रकार आज के दिन में दत्तोपंत जी के शताब्दी समारोह में ये चरितार्थ हो रहा है
कि स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत जो हम लोगों ने उद्देश्य रखा था, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत जो हम लोगों ने बात रखी थी, प्रकृति का शोषण नहीं, प्रकृति का दोहन। हम प्रकृति को जितना लेते हैं, प्रकृति हमारी माँ है, उसको उतना हमें देना ही चाहिए। आज जो कोरोना की महामारी है वो केवल प्रकृति के साथ असंतुलित विकास के नाम पर अत्याचार है, ये प्रकृति का विद्रोह है। और यही भारतीय स्वदेशी अवधारणा है। भारतीय स्वदेशी अवधारणा परिवार केंद्रित। आज के इस महामारी में हमारे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवार का दर्शन, संयुक्त परिवार का दर्शन कितना सहायक चरितार्थ हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और उसी संयुक्त परिवार का दर्शन जो है दुनिया को कल्याण करने वाला है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना जो हुई थी कि विदेशी कंपनियां जो असंतुलित विकास के नाम पर प्रकृति का अत्याचार कर रही है, प्रकृति का शोषण कर रही है, आने वाले दिनों में प्रकृति जब विद्रोह करेगा तो दुनिया को तबाह कर देगा। आज वही स्थिति पैदा हुई है। अगर असंतुलित विकास दुनिया में नहीं होता, अगर प्रकृति के साथ अत्याचार नहीं होता, तो प्रकृति इस तरह का विद्रोह नहीं करती। आज भी भारत में प्रकृति ने जितना दिया है दुनिया के किसी देश को नहीं दिया है। और इसीलिए भारत का ये कर्तव्य हो जाता है कि हम दुनिया के कल्याण के लिए काम करें, और भारत वह कर भी रहा है। जैसे कोरोना के महामारी भारत में नहीं हुआ, कोरोना की महामारी भारत में आया और भारत में ले आने वाले लोगों ने भारत में इस संक्रमण को फैलाया। भारत में प्रकृति ने इतना दिया है कि प्रकृति की शक्ति ने किसी भी महामारी को आने से रोक दिया है। लेकिन कोई भी महामारी आज तक आई है, चाहे प्लेग हो, चाहे फ्लू हो, चाहे हैजा हो, वो सब बाहर से आए हैं। लेकिन प्रकृति की शक्ति ने भारत के लोगों को और दुनिया के लोगों को कल्याण का संदेश दिया है, और वो संदेश भारत से ही गया है। दत्तोपंत जी ने संदेश दिया था कि भारतीय स्वदेशी दर्शन दुनिया के कल्याण के लिए है, और इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। और यही वसुधैव कुटुंबकम हमारे भारतीय स्वदेशी अवधारणा का प्रमुख अंग है, प्रमुख है, और यही हमारी भारतीय स्वदेशी दर्शन। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि आज मजदूरों का पलायन जो हो रहा है, मजदूरों को आज भी रोजगार प्राप्त करने का एकमात्र इलाका कृषि है। और हमारी देश की कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है कि दुनिया चाहे जितनी भी आर्थिक परेशानी में हो जाए, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत को कभी भी परेशान नहीं होने देगी। उसको जीडीपी से नापा नहीं जा सकता है, उसकी एक अलग तरह की जीडीपी से। इसलिए आज दुनिया भारत के तरफ बहुत ही गंभीर निगाहों से देख रहे हैं, और इस चुनौतियों को भारत ने स्वीकार किया है कि हमारी माँ प्रकृति की शक्ति से ही इस कठिन समस्या का समाधान हो सकता है। और इस समस्या के समाधान के लिए मैं सभी स्वदेशी जागरण मंच के भाइयों से, कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना के महामारी में मारे गए लोगों की मदद के लिए जितना भी हो सकता है करें। यह भी हमारा स्वदेशी धर्म है। जैसे अभी तक मुझे सूचना मिली है विश्व स्वास्थ्य संगठन से कि जितने लोग कोरोना के महामारी में मारे गए हैं उनमें विटामिन डी की कमी पाई गई। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्ध है। सूर्य भगवान की रोशनी से जो विटामिन डी मिलते हैं, इतना धूप, इतना सूर्य भगवान की रोशनी दुनिया में कहीं नहीं होते हैं जितना भारत में होते हैं। मैं सभी स्वदेशी कार्यकर्ता भाइयों से, बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि पूरे देश के सभी लोगों को ये निवेदन करें
कि सूर्य भगवान की रोशनी में 10 मिनट तक सूर्य के सामने, सूर्य भगवान के सामने ध्यान करके बैठ के सूर्य की रोशनी को, इस प्रचुर शक्ति को प्राप्त करने की प्रार्थना करें। और मैं समझता हूं कि इसी से विश्व का कल्याण, और यही स्वदेशी अवधारणा, स्वदेशी अवधारणा से ही विश्व का कल्याण होना है। और वह स्वदेशी अवधारणा भारतीय स्वदेशी अवधारणा ही हो सकती है। इसलिए चाहे दुनिया में यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, सबसे मेरी प्रार्थना है कि भारतीय स्वदेशी अवधारणा का अवलंबन लें और विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ें। भारतीय स्वदेशी अवधारणा ही विश्व का कल्याण कर सकती है और वो विश्व के कल्याण के लिए है। स्वदेशी आंदोलन में सभी लगे हुए कार्यकर्ता केवल भारत के कल्याण के लिए नहीं, मानवता के कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे मार्गदर्शक राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने हमें यही संदेश देते हुए अपने शरीर को इस दुनिया से मुक्त किया है। मैं उनको नमन करता हूं और उनके शताब्दी समारोह के इस अवसर पर और इस कठिन समय में मैं स्वदेशी जागरण मंच के सभी देश के कार्यकर्ता भाइयों बहनों से निवेदन कर रहा हूं और उनके स्मृति में इस निवेदन को समर्पित कर रहा हूं और अपना निवेदन पूरा कर रहा हूं। नमस्कार।